मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, BA द्वितीय वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र। घनानंद। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद की प्रेम व्यंजना पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम घनानंद की भाषा शैली पर, या कहें कि भाषा सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। घनानंद की भाषा रीतिकाल के अन्य कवियों की भाषा से पृथक है। यह भाषा उनकी कथन विधि अथवा शैली को देखने से ही स्पष्ट हो जाती है। वे भाषा के प्रयोग में असाधारण रूप से पट्टू थे। शब्दों में नई नई व्यंजनाएं भरने, सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहरे भावों को शब्दों में मूर्त करना वे भली भांति जानते थे। आवश्यकता अनुसार शब्दों में लोच, संकोच, विस्तार, वक्रता आदि भी वे पैदा कर सकते थे। वस्तुतः घनानंद की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। भाषा पर जैसा आधिपत्य इनका था, वैसा ब्रज भाषा के रीतिकालीन अन्य कवियों में कम ही देखने को मिलता है। उनकी भाषा में माधुर्य गुण सर्वत्र दृष्टिगत होता है। भाषा भावों की अनुवर्तिनी होकर उनके काव्य में प्रयुक्त हुई है। यह भावों की अभिव्यंजना में पूर्ण समर्थ है। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि ब्रजभाषा के उच्चतम प्रयोक्ताओं में उनका, या कहें कि घनानंद का नाम लेना पड़ेगा। भाषा संबंधी इस वैशिष्ट्य के कारण उनकी भाषा की कोई नकल नहीं कर सकता। घनानंद की काव्य भाषा की विशेषताओं पर हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है भावानुकूलता। भाषा को भावानुकूलता देने में घनानंद को अद्भुत सफलता मिली है। विभिन्न प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करने में उन्होंने अद्भुत भाषा कौशल का परिचय दिया है। यदि किसी उल्लास अथवा उमंग की भावना को कवि ने अभिव्यक्त किया है, तो उसकी भाषा भी उसी उमंग से प्रवाहित हुई है। यदि व्यथा के भावों को कवि ने चित्रित किया है, तो उसकी भाषा में हृदयगत भावों को खींच लाने की शक्ति आ गई है। वस्तुओं की क्रिया व्यापारों को कवि की भाषा अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रित करती है। एक उदाहरण में अनुप्रासों का प्रयोग देखने योग्य है। लहकी लहकी आवे पूर्वाई पौन, दहकी दहकी त्यों त्यों तन तांवरे तवे, तन तांवरे तचे, बहकी बहकी जात बदरा बिलोके हियो, गहकी गहकी गवरानी हिये मचे, चहकी चहकी डोरे चपला चरवनी चाहे, कैसे घन आनंद सुजान बिन जो बचे, महकी महकी मोरे पावस प्रसून बास, आसन उसास दैया को लो रहिए अचे। इसमें लहकी लहकी शब्द पवन की गति को मूर्तिमंत करते हैं और चहकी चहकी शब्द अग्नि की लपटों को। ऐसा ही चित्र बहकी बहकी और महकी महकी शब्दों द्वारा भी उपस्थित हुआ है। केवल इस छंद में ही अर्थद्योतन की जो शक्ति छिपी है, वह कवि की भाषा विषयक जानकारी के लिए पर्याप्त है। दूसरी विशेषता है नाद सौंदर्य। घनानंद की भाषा में ध्वनि मूलक शब्दों की कमी नहीं है। यहाँ उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया है जिससे प्राकृतिक व्यापारों की ध्वनि व्यंजित हो सके। उदाहरणार्थ, ध्वनि का श्रेष्ठ पद जिसमें घटा के गिरने की, मोरों के कूकने की और सरस समीर के बहने की ध्वनि को सुना जा सकता है। घूट घटा चहुए घिर जो गही, काट करे जो कलिपिनी कूके, सीरी शरीर दुहे, चहके चपला चखरे करी केके। तीसरी विशेषता है सामासिकता। घनानंद की भाषा में सामासिकता भी पर्याप्त रूप में मिलती है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें भी संक्षिप्त करके थोड़े शब्दों में बड़ी बात कह सके हैं। उनकी सामासिक शब्दावली का एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं। कोले कला रख आवस पान, कोले कला रख आवस पान, छने घन आनंद यों करी।
वक्रता। गणानंद की भाषा में वक्रोक्ति मूलक शब्द भरे पड़े हैं। इनकी प्रत्येक पंक्ति में वचन वक्रता का उदाहरण लिया जा सकता है। वक्रोक्ति के प्रयोग से इनकी भाषा में कहीं माधुर्य आ गया है और कहीं व्यंग्यात्मकता और बांकपन आ गया है। सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावती जो काहू कल पाए है सुके से कल पाए है। श्लिष्टात्मकता। गणानंद अपनी भाषा में द्वयर्थक शब्दों का प्रयोग करके श्लिष्टात्मकता की सृष्टि की है। सामान्यतः गणानंद शब्द का ही दो अर्थों में प्रयोग उन्होंने किया है, जो कहीं कवि का वाचक बन गया है तो कहीं कृष्ण का, तो कहीं केवल आनंद का ही वाचक रह गया है। जैसे कबहू विशासी सुजान के आंगन मोह अंशुवानी ले बरसो, या आरतीवंत पिरहन को घन आनंद जो पहचानो कहा तुम। सातवीं विशेषता है उक्ति वैचित्र्य। गणानंद की भाषा का सौंदर्य उनके उक्ति वैचित्र्य के प्रयोग से और बढ़ गया है। गणानंद का उक्ति वैचित्र्य हिंदी साहित्य के अनुपम निधि है। उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं। उत ऊपर पाए लगे महिंदी सुकाहा लगी धीरज हाथ रहे, या धूरी आस की पास उसास गरे जो परिसु भरे हूं कहा छुट्टी है। आठवीं विशेषता मुहावरों का प्रयोग। गणानंद की भाषा में जितना लोच, जितना माधुर्य मुहावरों के प्रयोग से आया है उतना अन्य किसी से नहीं। अर्थ, गांभीर्य और मार्मिकता का समावेश मुहावरों से ही हुआ है। जैसे चोरो चित चितौनी में चिन्हारी करी, चित्त चुराना एक मुहावरा है। इसी प्रकार कारीकूर कोकिला कहाँ को बेर काटे तिरी, बेर निकालना मुहावरा है इसमें। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, पट्टी पढ़ना। इस प्रकार बहुत से मुहावरों का प्रयोग गणानंद ने किया है। नौवीं विशेषता है जनपदीय शब्द प्रयोग। गणानंद की काव्य संरचना में ठेठ ब्रज प्रदेश के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे ऐसे शब्द हैं जो आज भी उसी रूप में वहां प्रचलित है। ऐसा नहीं लगता कि वे शब्द ऊपर से थोपे गए हैं, वरन सहज और स्वाभाविक रूप से उन्होंने भाषा के माधुर्य में वृद्धि की है। जैसे एरे वीर पौन तेरो सबे और गौन, या पेड़े परे पापिये कलापी निधोष जोही, या ओछा ओक घरे प्यास पार सर सही है। 10वीं विशेषता है शब्द मैत्री और शब्द लोच। गणानंद की भाषा में शब्द मैत्री और शब्द लोच को भली भांति देखा जा सकता है। शब्द मैत्री में कहीं ध्वनि साम्य का समावेश हो गया है तो कहीं वर्ण साम्य और रूप साम्य का। लदकी लदकी, दहकी दहकी, लट लोल कपोल कलोल करे, या लाय बिलाय, ये सब शब्द मैत्री गणानंद का महत्वपूर्ण प्रयोग है। गणानंद के काव्य में शब्दों का लोच भी सर्वत्र मिलता है। 11वीं विशेषता है विरोध मूलक वैचित्र्य। गणानंद ने जहाँ जहाँ विरोध मूलक शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ वहाँ उनकी उक्तियाँ बड़ी सरस और प्रभावशाली बन गई है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कच्चाई पाक्यो। सच्चाई और झूठ और कचाई और पाक्यो। मति दोरी थकी न लहे ठिक ठोर, अमोही के मोह मिठास पगी। अमोही के मोह, यह एक विरोध मूलक वैचित्र्य है। 12वीं विशेषता है वाक वैदग्ध्य। गणानंद की कविता में लाक्षणिकता के साथ साथ वाग वैदग्ध्य भी है। एक उदाहरण आपके सम्मुख है। जाही जीव चाहे सो ताहा पे ताही दाहे, वाही ढूंढत ही मेरी मति गति खोय है, मेरी मति गति खोय है। क्योंकि दौर और रहो जो लाहन ठोर, जीवो प्राण प्यारे बिन जागे गयो सोय है। जगत हंसत यो जियत मोहि ताते नैन, मेरो दुख देखी रोयो फिर कौन रोय है। उक्ति वैचित्र्य गणानंद की अपनी विशेषता है। उनकी उक्तियों में भंगिमा विरले कवियों में ही देखने को मिलती है।
उनके समस्त काव्य में एक से एक सुंदर और श्रेष्ठ पंक्तियां भरी पड़ी है। उनमें जो नवीनता और भाव व्यंजकता है वह साधारणतया सुलभ नहीं होती। एक उदाहरण है, हंसी बोलन में छवि फूलन की, बरखा और ऊपर लाती है वे, या अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परि है मन रूप अबे धरज्वे, या घना आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंदनी होन कहूं दर्शे। इस प्रकार से घनानंद के काव्य में वाक वैदग्ध्य भरा हुआ है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि घनानंद को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। भाषा के अनूठे प्रयोग और सौंदर्य तथा उनकी शैली की यह असाधारण भंगिमा उन्हें रीतिकालीन कवियों में शीर्षस्थ स्थान प्रदान करती है।